बदई तौहीद के मतवालों, शमर रिसालत के परवानों, गौसो काजा व रज़ा के दीवानों, औलियाए उम्मत के चाहने वालों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब्र रहमत उनकी मरकत पे गोहरबारी करे, अब्र रहमत उनकी मरकत पे गोहरबारी करे, हशर तक शाने करीमी नाद बरदारी करे, हशर तक नाज़े शाने करीमी नाद बरदारी करे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये मुहर्रमुल हराम का महीना चल रहा है और हम और आप सब जानते हैं, और ख़ास कर हम सुन्नी ये जानते हैं कि इस मुहर्रमुल हराम की 14 तारीख को हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक होता है। लिहाजा उसी की मुनासिबत से मैंने गुज़िश्ता क्लिप में भी हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह अलैह की सीरत के चंद गोशों पर नज़र डालकर अपनी गुफ्तगू ख़त्म की थी। आज उसी सिलसिले को आगे बढ़ा रहा हूँ। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह अलैह एक दफ़े बॉम्बे में अपने एक मोतक़िद हारून साहब के घर में मुक़ीम थे। लोगों का हुजूम था, कोई अपनी परेशानियां बयान कर रहा था, कोई तावीज़ ले रहा था, कोई दाखिल सिलसिला हो रहा था। लिहाजा रात के 12-1 बजे तक ये सिलसिला चलता है। उसके बाद हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद आराम करने के लिए कमरे में दाखिल हो रहे हैं। कमरे में जाते वक्त आप साहिब खाना हारून साहब को कहते हैं कि हारून साहब, मेरे कमरे में जाने के बाद कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, कमरे में अंदर दाखिल ना हो। तो हारून साहब हामी भर लेते हैं, तो हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अंदर चले जाते हैं। लेकिन जाने के बाद हाजी हारून साहब को याद आता है कि हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने तो खाना ही नहीं खाया। परेशान हो जाते हैं कि हजरत अभी तक भूखे हैं, रात तमाम भूखे कैसे रहेंगे। थोड़ी देर सोचते हैं, उसके बाद अकीदत ने गलबा पाया। वो एक दूध का गिलास लेते हैं और सोचते हैं खटका मारूंगा तो हजरत की नींद में डिस्टर्ब होगा, यानी हजरत के आराम में खलल होगा। लिहाजा दूध का गिलास हाथ में लेकर आहिस्ता से दरवाजे को ढकेलते हैं, अंदर दाखिल हो। जैसे ही हारून साहब अंदर कमरे में दाखिल होते हैं, अंदर का मंजर देखते हैं, चीख मारकर बेहोश हो जाते हैं। देखते क्या है, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पैर धड़ बिल्कुल अलग अलग पड़ा हुआ है। आप परेशान हो जाते हैं कि किसने मेरे घर में हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद को शहीद कर दिया। चीख मारकर आप बेहोश हो जाते हैं। सारे घर वाले भी आपके पास आते हैं। बिलाखिर काफ़ी देर के बाद आपको होश आता है, तो आप देखते क्या है, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराते हुए ठहरे हुए हैं और फरमाते हैं, हारून साहब, आपने हमारे लिए जो दूध का गिलास लाया था, उस दूध ने खालिन ने तो दूध को पी लिया है, आप हमारे लिए दूध का नया गिलास ले आइए। तो हारून साहब फिर एक गिलास दूध लेकर आते हैं। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह अलैह चारपाई पर बैठे मुस्कुराते हैं और वो दूध नोश फरमा लेते हैं। तो साहिब खाना हारून साहब पूछते हैं, हुजूर ये मैंने क्या देखा, ये क्या मंजर था, मेरी समझ में नहीं आता। तो हुजूर मुफ्ती आज़म कहते हैं कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि कमरे में कोई दाखिल ना हो, तो फिर क्यों तुम दाखिल हुए। वो फरमाते हैं, आपको दूध पेश करने के लिए हाजिर हुआ था, मुझे आपके भूखे रहने का एहसास नहीं था, बाद में ख्याल आया तो मैं दूध पेश करने के लिए आया, लेकिन अंदर का मंजर मैंने क्या देखा समझ में नहीं आया। तो हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह अलैह एक तारीखी जुमला कहते हैं और कहते हैं, हजरत साहिब खाना हारून साहब से कहते हैं, हारून साहब, मैं खतील इश्क रसूल हूँ, रोज जीता हूँ और रोज मरता हूँ। और आप उनसे वादा लेते हैं हारून साहब से कि हारून साहब, मेरे विसाल होने तक ये वाक़े का किसी से तज़किरा मत करना। ये हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह अलैह के जिक्र का आलम था। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आओ हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह अलैह के इश्क रसूल का और एक वाक़या मैं आपके सामने पेश करता हूँ। एक दफ़े आप एक मुरीद के घर में आराम फरमा रहे हैं, पलंग पर आराम फरमा रहे, चारपाई पर आराम फरमा रहे हैं, बाजू कमरे में नाते शरीफ चल रही है। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह अलैह के कान मुबारक में जैसे ही नाते रसूल की आवाज़ आती है, आप साहिब खाना से पूछते हैं, ये कहाँ पर चल रही है नात।
वो कहते हैं कि हजरत बाजू के कमरे में टेप रिकॉर्ड रखा हुआ है, नीचे उसमें नात शरीफ चल रही है। जैसे ही हुजूर मुफ्ती आजम सुनते हैं, फौरन चारपाई से नीचे आते हैं, बाहर जाकर उस टेप रिकॉर्ड को अपने गोद में उठाकर लाते हैं और लाकर पलंग पे उस टेप रिकॉर्ड को रखते हैं और हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह अलैह नीचे बैठकर नाते रसूल सुनना शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, देखा आपने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह अलैह का इश्क रसूल कि देखो जो शख्स, जो शख्सियत, जो हस्ती नाते रसूल का इतना एहतराम करती होगी तो भला बताओ वो जाते रसूल का एहतराम उनके पास कितना होगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो आप इश्क रसूल के पैकर थे, आपको शबीए गौसे आजम भी कहा जाता है। इश्क रसूल आपकी जिंदगी में कूट कूट कर भरा हुआ मिलता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो ये इश्क रसूल था। नाते रसूल को आप टेप रिकॉर्ड को ऊपर रखते हैं, खुद नीचे बैठकर समाअत फरमाते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी से आप अंदाजा लगा लो हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितना टूट कर मोहब्बत किया करते थे, आपकी कितनी ताज़ीम किया करते थे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक और वाक़या आपकी ज़िंदगी में हमें यह मिलता है कि आपका एक मुरीद अपने दोस्त से कहता है कि मेरे मुर्शिद तो हुजूर मुफ्ती आजम हिंद हैं। दोस्त कहता है, अरे यार तुम सुन्नियों की अजीब बात है, तुम हर एक को आजम बना लेते हो, इमाम आजम को इमाम आजम कहते हो, गौस को गौस आजम कहते हो, आला हजरत को मुजद्दिद आजम कहते हो, और तुम अपने पीर को मुफ्ती आजम कहते हो। तो उनका मुरीद कहता है, नहीं मेरे मुर्शिद मुफ्ती आजम हैं, वो बिल्कुल मुफ्ती आजम ही है, इसीलिए मैं मुफ्ती आजम कहता हूँ। तो दोस्त कहता है कि ठीक है, चलो तुम्हारे मुर्शिद से मिलते हैं, तुम्हारे मुफ्ती आजम से मिलते हैं, और मैं उन्हें एक ऐसा सवाल पूछूंगा जिसका वो जवाब नहीं दे पाएंगे। गर्द की ये कहकर वो हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद के साथ वो दोस्त उनका आता है, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की बारगाह में आता है। आने के बाद सवाल पूछता है, अस्सलाम अलैकुम होती है, उसके बाद सवाल पूछता है, हजरत मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हुजूर मुफ्ती आजम कहते हैं कि पूछो, क्या पूछना चाहते हो। तो हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के इजाजत देने के बाद वो शख्स कहता है कि हुजूर आप ये तो बताइए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों के नाम बताइए आप। जैसे ही हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ये सुनते हैं, जिस कमरे में हुजूर मुफ्ती आजम हिंद और ये दोनों बैठे हुए थे, उस कमरे का एक दरवाजा घर के अंदर खुलता है। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद जैसे ही ये सवाल सुनते उठकर घर के अंदर चले जाते हैं। तो आपके मुरीद का दोस्त मजाकिया अंदाज में ताना देते हुए कहता है कि देखो तुम्हारे हजरत को हुजूर की बेटियों के भी नाम नहीं मालूम, वो घर के अंदर किताब देखने के लिए गए हैं, उन्हें मालूम होता तो अभी कह देते। मुरीद कहता है नहीं, इसमें कोई मसलहत है। थोड़ी देर के बाद हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह अलैह वापस आते हैं, तो देखते क्या है, आपके सर पर अमामा शरीफ सजा हुआ है और चेहरा वजू के पानी से तर है, दाढ़ी मुबारका से पानी के खतरे गिर रहे हैं। तो वो शख्स पूछता है, हजरत आपने किताब देख ली, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों के नाम आप किताब में देखने गए थे ना। तो हुजूर मुफ्ती आजम कहते हैं कि बेटा बात वो नहीं, बल्कि बात ये है कि मैं अपने आका की बेटियों का नाम आज तक बिला वजू के नहीं लिया हूं, इसलिए मेरी गैरत ने, मेरे इश्क रसूल ने गवारा नहीं किया कि मैं बेवजू मेरे आका की बेटियों का नाम लूं। जब तुमने सवाल किया मैं बिला वजू के था, इसलिए जैसे ही तुमने सवाल किया मैं अपने आका की बेटियों का नाम सुनाने से पहले वजू करना मैंने मुनासिब समझा। वजू की हालत में मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों का नाम ले रहा हूं और आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों का नाम बताते हैं। वो शख्स आपके इश्क रसूल को देखकर दंग रह जाता है कि जो शख्स, जो हस्ती हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों का नाम बिला वजू ना ले, उसके इश्क रसूल का आलम क्या होगा, उसके तकवे का आलम क्या होगा। वो परेशान हो जाता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह अलैह की हुकूमत दिलों पर भी थी। आप वक्त के बड़े से बड़े लीडर से भी आप मरऊब नहीं हुआ करते थे। आपकी जिंदगी में एक वाकया मिलता है, एक दिन बरेली शरीफ में मस्जिद रजा में हुजूर मुफ्ती आजम हिंद फजर की नमाज अदा करते हैं और बाहर निकलते हैं। बाहर निकलते हैं तो देखते क्या है कि सड़कों की सफाई हो रही है, गली कूचों की सफाई हो रही है और पुलिस का अमला भी गश्त कर रहा है। आप किसी से पूछते हैं कि भाई ये सफाई वगैरह क्यों हो रही है, रोज तो नहीं होती, आज ये सफाई वगैरह हो रही है और ये काफी पुलिस वाले नजर आ रहे हैं, क्या बात है। तो वो शख्स कहता है कि बात दरअसल ये हुजूर आपसे सदर जमहूरिया हिंद फखरुद्दीन अली अहमद मिलने के लिए आ रहे हैं, आपसे मुलाकात करने के लिए आ रहे हैं। जैसे ही आप ये सुनते हैं खामोश हो जाते हैं, घर जाते हैं, चाय की प्याली पीते हैं, रक्षा लेते हैं और पुराने शहर को चले जाते हैं।
इधर फखरुद्दीन अली अहमद तशरीफ लाते हैं तो मालूम होता है कि हजरत आज नहीं है बल्कि पुराने शहर को चले गए। जैसे ही मेरे से मुलाकात का तस्करा हुआ, आप ये सुनते ही पुराने शहर चले गए, तो आप बुजुर्गान दीन से वाकिफ थे। फखरुद्दीन अली अहमद जानते थे कि बुजुर्गों का यही वतीरा रहा है, औलिया कराम का यही वस्फ रहा है कि वक्त के बादशाहों से मिलना गवारा नहीं करते, इसीलिए हजरत चले गए हैं। आपके तखवे से मुतासिर हो जाते हैं और फखरुद्दीन अली अहमद उस दिन अपना मुलाकात का मंसूबा तर्क फरमा देते। दूसरे दिन आप बगैर इत्तला दिए कि आप हुजूर मुफ्ती आदम हिंद रहमतुल्लाह की बारगाह में पहुंचते हैं, तो देखते क्या है, हुजूर मुफ्ती आदम हिंद बैठे हुए हैं और लिखने में मसरूफ हैं, तावीज़ात वगैरह जो भी लिखने में मसरूफ हैं, और एक लोगों का एक हुजूम है, खतार दर खतार लगाए हुए बैठा हुआ है। जैसे ही फखरुद्दीन अली अहमद देखते हैं कि लोग बैठे हुए हैं, आप उनके पास आते हैं, तो जैसे ही लोग देखते हैं कि वक्त का सदर जमहूरिया हिंद फखरुद्दीन अली अहमद आया है हुजूर मुफ्ती आदम हिंद रहमतुल्लाह अलैह से मिलने के लिए, तो लोग अदबन उठकर खड़े होना चाहते हैं, लेकिन फखरुद्दीन अली अहमद लोगों को बैठने का इशारा करते हैं और खामोश ठहर जाते हैं। थोड़ी देर के बाद हुजूर मुफ्ती आदम हिंद लिखने के बाद अपना सर मुबारक उठाते हैं, तो देखते क्या है, ये शख्स ठहरे हुए हैं। आप पूछते हैं आप कहाँ से तशरीफ लाए हैं, तो फखरुद्दीन अली अहमद कहते हैं मैं सदर जमहूरिया हिंद फखरुद्दीन अली अहमद हूँ, आपसे मुलाकात के लिए आया हूँ। थोड़ी देर हुजूर मुफ्ती आदम देखते हैं, उसके बाद बैठने का इशारा फरमाते हैं। फखरुद्दीन अली अहमद उन्हीं आम लोगों की सफ में बैठ जाते हैं। फिर हुजूर मुफ्ती आदम हिंद लिखना शुरू करते हैं। काफी देर गुजर जाती है तो फिर फखरुद्दीन अली अहमद उठते हैं और इजाजत के लिए मुसाफा फरमाते हैं कि हजरत मुझे इजाजत दीजिए। तो हुजूर मुफ्ती आदम हिंद आपसे मुसाफा फरमाते हैं, और जब मुसाफा फरमाते हैं तो फखरुद्दीन अली अहमद कहते हैं हुजूर मुझे कुछ नसीहत फरमाइए। तो नसीहत फरमाने का जैसे ही हुजूर मुफ्ती आदम हिंद को आप फखरुद्दीन अली अहमद कहते हैं, आप हुजूर मुफ्ती आदम हिंद उनका हाथ पकड़े ही पुरजलाल अंदाज में कहते हैं कि जनाब सदर साहब, ये नसबंदी के नाम पर जो हजारों का खून बह रहा है, इसका सवाल मैदान महशर में अल्लाह तबारक व तआला तुमसे करेगा, उसके जवाब के लिए आप तैयार रहना। इसके अलावा और कुछ नसीहतें फरमाते हैं। ये नसीहतें सुनते हैं फखरुद्दीन अली अहमद की आंखों से आंसू रवा हो जाते हैं और वो मुसाफे वगैरह से फारिग होकर अपने आंसुओं को पोंछते हुए आपकी बारगाह से चले जाते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो ये था हुजूर मुफ्ती आदम हिंद रहमतुल्लाह अलैह का हक गोई और बेबाकी का मुजाहिरा कि सदर जमहूरिया को भी उनके मुंह पर आपने हक बात कही थी और नसीहत फरमा दी कि इसका सवाल मैदान मशर में होने वाला है, आप तैयार रहना। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसीलिए एक शायर कहता है आईन जवां मर्दी हक गोई वो बेबाकी, आईन जवां मर्दी हक गोई वो बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाही, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाई। ये हुजूर मुफ्ती आदम हिंद रहमतुल्लाह अलैह की सीरत के चंद गोशे थे। आज इस वीडियो का इख्तिताम मैं यहीं पर करता हूँ। इंशाल्लाह आइंदा की एक आखिरी वीडियो फिर हुजूर मुफ्ती आदम हिंद रहमतुल्लाह अलैह की चंद करामतें वगैरह बताकर इस सिलसिले को ख़त्म करूँगा। मैं अपने तमाम सामीन से गुजारिश करता हूँ कि आप इस वीडियो को देखें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी ज़रूर रवाना किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इश्क़ रसूल में जीने और मरने की तौफीक अता फरमाए, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, खातिमा फरमाए, तो ईमान पर खातिमा अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।